Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com. जी बिल्कुल ठीक सुना। और टीम सबरवाल से हमारे अपने पीके सबरवाल साहब, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। हमारे साथ है पीके साहब, कैसे हो? वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी रणबीर जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी रणबीर जी। बिल्कुल जी। और आज ओवरऑल एक ना ओपन बात करते हैं, खुला। और जैसा कि माहौल चेंज हो रहा है और सुनने में तो ये है कि पिकअप कर लिया बड़ा जबरदस्त रियल एस्टेट में, सारे कठिनाइयों के बावजूद भी। आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल जी, अभी रिपोर्ट भी यही आई है, अपना यूबीएस की रिपोर्ट अभी आई है। उसमें ये कह रहे हैं कि वैंकूवर और टोरंटो का जो बबल रिस्क था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने बबल में जाने नहीं दिया और थोड़ी मार्केट भी नीचे आई थी तो वो जा नहीं सका। और ऊपर से जब लोगों को ये पता चला कि इंटरेस्ट रेट की उम्मीद बढ़ने की कम है, एम्प्लॉयमेंट की फिगर ठीक नहीं आई, रिटेल की फिगर, सेल्स की फिगर ठीक नहीं आई, तो ये कुछ फिगर ठीक नहीं आ रही, तो उससे ये उम्मीद बननी जा रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। और अभी तो नेशनल बैंक ने भी, जो उनके हैं सीईओ पिछले 2 साल से जो बने हैं फरेरा साहब, उन्होंने भी कह दिया कि ये जो है अब उनको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना बढ़े या शायद एक बार बढ़े या ना बढ़े, डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स। उसके बाद तो अब ये आगे 2024 ये फ्लैट रहने की उम्मीद है। ये जब खबर मिलती है ना रणबीर जी इस किस्म की, तो फिर एक्टिविटी बढ़ जाती है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो जी अब मुझे पता है क्या होने जा रहा है। तो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, हलचल बढ़ चुकी है, लोग थोड़ा मार्केट में आ रहे हैं, ये हलचल फिर बढ़ गई है। ये कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जरूरत जो है ना वो आदमी को काम करवा देती है। जी बिल्कुल ठीक सुना। और बाकी रियल एस्टेट, क्योंकि देखिए एक मैसेज भी मुझे ऐसा कहता है कि जो इकोनॉमी है रियल एस्टेट, बहुत बड़ा हाथ है देश की इकोनॉमी में रियल एस्टेट का। और वैसे कहते हैं कि बड़ी देर बाद ऐसे हुआ है, कॉलर का मैसेज है कि काफी देर बाद इतना लंबा चला है ये पीरियड। अदरवाइज मोस्टली ग्राफ अप डाउन होता रहता है, लेकिन बड़ी जल्दी आप आ जाता है। इस बार बहुत लंबा चला, अभी कितना उम्मीद है और चलने की? मार्च के बाद है जी। देखो तो अभी तो देखा जाए तो टाइम आ गया। मैंने कोई 10-11 महीने से ज्यादा कभी इसको टिकता हुआ नहीं देखा। मार्च में कितनी तेजी थी आप देख लीजिए आपके सामने। तो उसके बाद अगर मान लीजिए अब सितंबर है तो 7 महीने तो हुए। तो मुझे भी लगता है कि ये ज्यादा रुकने वाला नहीं है, महीना 2 महीने और ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा ये साल बस 2-3 महीने, उसके ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। या दैट्स राइट। तो अभी भी यदि ये कहा जाए कि अभी वी कैन से इट्स अ बायर्स मार्केट स्टिल गोइंग ऑन, बैलेंस की तरफ जा रही है। मैं तो ये कहूंगा बायर्स मार्केट है, लेकिन इट इज गोइंग टुवर्ड्स बैलेंस्ड मार्केट, ऐसा कहना चाहता है। जी 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 या जी बिल्कुल जी। और आप कॉल करना चाहें तो क्वेश्चन है 4165930055। पीके साहब का नंबर 6472994757। अभी ये बताएं कि जो ग्राफ था कॉन्डोज का, राइट, उसमें कुछ हलचल, कुछ चेंज आई है? क्योंकि काफी कॉन्डोज खाली पड़े और लोग ले नहीं रहे। वो रीसेल की बात हो रही है सर, वो रीसेल की बात हो रही है, क्योंकि रीसेल के अंदर आज लेके किराए पे चढ़ना, आपका कैश फ्लो जो है वो माइनस जा रहा है। तो वो रीसेल के अंदर ये चीजें चल रही हैं। और लेकिन जो बुकिंग्स हैं उसमें तो लाइन लगी हुई है। आप देख लीजिए M6 की जो कल लॉन्चिंग हुई है, हमारे यहाँ पर बाढ़ आ गई है ईमेल्स की और कॉल्स की। जिस हिसाब से M6 वाले लेकर आए हैं अग्रेसिव 2029 की क्लोजिंग 6 साल के बाद, पेमेंट आपने 2.5% करके देनी है 3 साल में, बताइए आप। और प्राइस जो हम सोच रहे थे 1250 के आसपास, वो प्राइस भी आ गया। तो इतना अग्रेसिव जो बिल्डर काम कर रहा है, तो वो उसने लाइन, कल देखिए कल सिनेप्लेक्स में मिसागा में 1000 से ज्यादा एजेंट था, 1000 से ज्यादा एजेंट था, लाइनें लगी हुई थी। तो और यूनिट है 800 कुछ यूनिट है इनके, 847 या 45 यूनिट टोटल है। तो ये जो चीज, अब देखो, अब जब हम लोग लाइन बना के खड़े थे, जब बिल्डर प्राइस बढ़ा रहा था तो हम लोग लाइन बना के खड़े थे। आज बिल्डर लाइन बना के खड़ा है, हम क्यों नहीं उनसे लेते? फिर आज बिल्डर, हमारी जगह में बिल्डर आके लाइन में खड़ा हो गया और वो कह रहा है ले लो जी डिस्काउंट, ये ले लो जी, वो ले लो जी, फलाना। आप देखो, ये सुना था आपने कभी कि आप 3-3 साल के अंदर पेमेंट करोगे 2.5% करके? कभी सुना था? और उसके बाद 6 साल की क्लोजिंग, सुनिए आप, कितनी अजीब सी बात है। और प्राइस बड़ा कंपेटिटिव रखा उन्होंने। तो ये चीजें जो है ना इस वक्त प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग क्लोजिंग कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि टाइम हील कर देता है प्राइस को। टाइम,
6 साल कुछ कम नहीं होते। आप इन्फ्लेशन को भी अगर कैलकुलेट कर लें, इन्फ्लेशन के साथ भी अगर चले तो प्राइस आपका डबल ट्रिपल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यस, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि रीसेल के अंदर काउंटर के अंदर थोड़ा स्टेगनेंस आया हुआ है, थोड़ा लोग रुके हुए हैं क्योंकि उनको कैश फ्लो जो है उनका माइनस जा रहा है। लेकिन जो रियल इन्वेस्टर्स हैं वो माइनस कैश फ्लो से नहीं डरते, वो टोटल प्रॉफिट्स को देखते हैं। मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरे टेनेंट ने मेरा 3,000 का महीने का मॉर्गेज मेरा टेनेंट दे रहा है और मेरा कैश फ्लो 500 माइनस हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ लेके इसको, क्योंकि जो 3,000 की मेरी मॉर्गेज मेरा टेनेंट दे रहा है, बाकी खर्चे मेरा दे रहा है। 3,000 की मॉर्गेज के अंदर मेरा अगर 1200-1300 प्रिंसिपल मेरा कर्जा उतर रहा है और 500 मेरी जेब से चला भी गया तो 700 का तो फिर भी फायदा हो गया मेरे को। तो कीमत बढ़ रही है वो अलग है, कीमत बढ़ रही है वो अलग है। तो कैश फ्लो उनके लिए प्रॉब्लम है जो वीक इन्वेस्टर्स हैं। जो सॉलिड इन्वेस्टर हैं, मेरे को रणबीर जी, मैं अगर कोई बुक करता हूँ और बुक करने के बाद मेरी अगर $2 लाख कीमत बढ़ जाती है, मेरी बिला से कैश फ्लो 1,000 3 साल तक माइनस होता रहे, मुझे क्या लेने देना। 3 साल में 36,000 माइनस हुआ ना, 1,000, लेकिन 3 साल में 1,000 का 1,000 नहीं रहता। क्यों? क्योंकि 1,000 का अगले साल 500-600 रह जाता है, तीसरे साल 0 हो जाता है, क्योंकि रेंट बढ़ना शुरू हो जाता है और मॉर्गेज पेपरों में कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मान लीजिए 3 साल तक कैश फ्लो माइनस भी और मेरे को टोटल लॉस 20,000 का या 22,000 का या 25,000 का हो रहा है, लेकिन कीमत मेरी 2 लाख बढ़ गई, तो मुझे क्या कैश फ्लो माइनस है? 2 लाख को मैं प्रॉफिट को 1,75,000 मान लूंगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं, आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आपका पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है, और उस हिसाब से होती है बातें। और एक जेन्युइन इन्वेस्टर को कैश फ्लो माइनस का कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल जी। और लाइन 1 प्लीज, विल टेक लाइन 1। हेलो आंसर, आप एयर पे हो? एनी क्वेश्चन? कट गई शायद लाइन, नो प्रॉब्लम, आप दोबारा कर सकते हो। 4165930055। और पीके साहब, जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं थोड़ा सा वो भी बात कर लेते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट को आप सजेस्ट करोगे इन्वेस्टर? देखो जी, मेरे हाथ में यूनिट है, जो हाथ रखोगे। मेरे हाथ में बहुत यूनिट है, ये नहीं कि मैं आपकी वर्कशीट भेज रहा हूँ फिर मांग रहा हूँ, बिल्डर मुझे दे रहे हैं। आई एम अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स फॉर एमसीडी, और मेरे हाथ में यूनिट्स हैं, सारे यूनिट्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो आप मैंने होल्ड किए हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आज ही कम से कम मेरे को मैसेज 40 के कम से कम आए होंगे, 40 मैसेज कम से कम अब तक आए होंगे। तो ये सब निकल जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, और आपकी मर्जी। और प्लस सबसे ऊपर बात है कि हमारी लाइफ लॉन्ग सर्विसेज जो है, आपको पता है जिंदगी भर की जो हमारी सर्विसेज फ्री होती है आपके साथ, वो अटैच है। तो किसी किस्म के भी इंसेंटिव जो लोग दे रहे हैं उसको बीट करेंगे। मैं बैठ के बता दूंगा कैसे बीट, और थोड़ा बहुत बीट नहीं करेंगे, बहुत जबरदस्त बीट करेंगे। जो भी इंसेंटिव मार्केट में आपको मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, मैं 5,000 10,000 का जो भी मिल रहा है, सबको हम आपको उसको बीट करके दिखा देंगे। जिस हिसाब से हम आपको इंसेंटिव देते हैं, जिस हिसाब से हम आपको सर्विसेज देते हैं, वी विल प्रूव इट टू यू गाइस। तो ये हमारे पास यूनिट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमें कांटेक्ट कर लीजिए। बाद में फिर आप कहेंगे जी हमारे हाथ से निकल गया, मिला नहीं, क्योंकि जब सोल्ड आउट हो जाएगा और बिल्डर और रिलीज नहीं करेगा तो हम नहीं दे सकते। लेकिन सोल्ड आउट के बाद अगर बिल्डर और रिलीज करेगा तो हम फिर भी दे सकते हैं आपको। तो एमसीडी क्लोजिंग इसकी 2029 में है, पेमेंट आपकी 2026 तक है, इंस्टॉलमेंट्स में 3 साल में, और प्राइस इसका बड़ा कंपेटिटिव है, 1250 से नीचे पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द यूनिट, और मिसिसागा प्राइम लोकेशन के ऊपर। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757। इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट करके अपना ईमेल एड्रेस और नाम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि तभी हम आपको डिटेल भेज सकते हैं। बजाय कॉल करने के जो मैं नंबर दे रहा हूँ इसमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस और नाम लिख दीजिए, और लिख दीजिए एमसीडी 647-299-4757। जी रणबीर जी। ठीक। और एक मैसेज आया जी, कहता है मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ और आई वांट टू बाय सम कॉन्डो, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी कॉस्ट 1+10 मुझे चाहिए और कितना मुझे डाउन होना चाहिए और इनकम कितनी चाहिए। मेरी इनकम अभी है 65,000। हाँ, 65,000 इनकम के लिए डाउन पेमेंट तो पहली बात है, अगर ये बुक करते हैं उनको 20% चाहिए ही चाहिए। जब इनको 20% अगर इनके पास होगा और उसके बाद इनकी इनकम को आज के हिसाब से हम 5 तक भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी कि 30 4.25 साढ़े 4 लाख आज। लेकिन क्योंकि इसकी क्लोजिंग 6 साल बाद है तो 1 बेडरूम डेन इनको ले लेना चाहिए, क्योंकि 6 साल तक प्राइस जंप भी होगा, कुछ इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बदलेगी, कुछ इनका डाउन पेमेंट भी आएगी। यस, इनको एमसीडी में 1 बेडरूम डेन हम दिला देंगे और इनको फाइनेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग 6 साल बाद है। मुझे कांटेक्ट कर लें। लेकिन अगर ये रीसेल में आज लेना चाहते हैं तो नहीं मिल पाएगा। रीसेल में नहीं मिल पाएगा। रीसेल की वो बात कर रहे हैं, रीसेल में नहीं मिल पाएगा आज इनको। जी।
जी। अच्छा, क्योंकि वो मॉर्गेज नहीं होगी या कि और मॉर्गेज नहीं होगी आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और इनकी जो है ज्यादा से ज्यादा अगर 20% डाउन देते हैं 3, 4, 4.25 लाख तक का कुछ नहीं मिलेगा इनको आज। अच्छा, तो यहाँ साहब वो पूछते हैं कि डाउन पेमेंट ज्यादा कितनी कर सकते हैं ताकि मुझे? मैं इनको सिंपल कैलकुलेशन दे देता हूँ जी। ये अपनी मॉर्गेज 3 लाख मान के चले मैक्सिमम। ओके, 3 लाख मॉर्गेज के ऊपर जितना मर्जी डाल दें। अगर 5 लाख का लेना तो 2 लाख डालेंगे, 6 लाख का लेना तो 3 लाख डालेंगे। अच्छा, इनको मॉर्गेज 3 लाख मिलनी है बस, मैक्सिमम है। वो भी मैं बिल्कुल खींच के मैं बता रहा हूँ कि ये 3 लाख से ऊपर मॉर्गेज नहीं जा सकती। आपने जो फार्मूला बताया कि जितनी इनकम है उसे 5 से गुणा कर लो, सिंपल फार्मूला। 5 से भी नहीं, थोड़ा कम ही होती है आजकल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। डिपेंड करता है कौन सी मॉर्गेज ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं। लेकिन यस, जब इनकी डाउन पेमेंट 20% ज्यादा हो जाती है तो इंश्योर्ड मॉर्गेज नहीं रहती, तो उसके अंदर इनका थोड़ा सा बढ़ जाता है मॉर्गेज इनकी। तो मान के चलिए 3, फिर भी एक राउंड फिगर के लिए, उसके बाद जितना डालेंगे उतने का ले सकते हैं ये। जी, राइट है। और नंबर पीके साहब का 6472994757। और पीके साहब एक मैसेज और आया कि मेरे पास 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, मैं एक सेल करना चाहता हूँ। इज इट राइट टाइम टू सेल और शुड आई वेट टिल मार्च एज यू सेड? जी, मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, काउंटर क्वेश्चन। अगर ये बेच करके कुछ और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम, अभी बेच दें। क्योंकि मार्च या तो मार्च के बाद, फिर मार्च नहीं, मार्च के बाद जब मार्केट स्ट्रांग होगी तब, या अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर इन्वेस्टमेंट देखो रणबीर जी, बेचने में चाहे इनको इतना मजा ना आए, पर खरीदने में मजा आएगा आज। तो ये ज्यादा बेनिफिट खरीदने में इनको बेनिफिट खरीदने में ज्यादा हो जाएगा आज। मार्च तक बेचने में शायद इतना फर्क ना आए, लेकिन मार्च तक से पहले आज खरीदने का मजा है, क्योंकि आज इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा बिल्डर दे रहा है। तो इसीलिए अगर इन्होंने आगे खरीदना है, दोबारा इन्वेस्ट करना, तो दिस इज द राइट टाइम। लेकिन अगर इन्होंने मान लीजिए आगे इन्वेस्ट नहीं करना, तो यस, ही शुड वेट और मार्च के बाद सोचिए जी। और बाकी आप पीके साहब से बात कर सकते हैं 6472994757। और बाकी पीके साहब वो कह रहे हैं कि जो रीसेल मार्केट हाउसेज की है वो कैसी है? मार्केट रीसेल का थोड़ी सी करंट आ गई है। अभी आपसे बात हुई थी, आप भी बता रहे थे कि थोड़ी सी मार्केट में करंट आई है, थोड़े से लोग बाहर निकलने शुरू हुए हैं जब से न्यूज थोड़ी। और पिछली बार ये इन्होंने इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया और उसके बाद ये खबरें भी ऐसी आ रही है शायद 80 अभी 50 ना बढ़े। और देखो कब तक रुकेगा इंसान, मुझे बता दीजिए। जो अफोर्ड कर सकता है उसको वेट नहीं करनी चाहिए बस। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका चॉइस ही नहीं, उसको वेट कर लेनी चाहिए। जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तब ले लेंगे, सिंपल सी बात है। मार्केट के अंदर करंट थोड़ी सी है इस वक्त। जी, एक और मैसेज मुझे आया, कहते जी कि मैंने लीज पे मैं रह रहा हूँ फैमिली के साथ, और रियल्टर ने मुझे लीज पे लेके दिया था साल पहले। तो अब वो कह रहे हैं कि खाली करो क्योंकि रेट बहुत बढ़ गया है। मैं 3300 रेट दे रहा हूँ और ओनर मेरे से मांग रहा है 4500 ना हो या खाली कर दो, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, पहली बात तो इनसे अगर दोबारा मैसेज डाल दीजिए कि ये जो घर है कितना पुराना है। अगर ये घर 2018 नवंबर से पहले का रजिस्टर हुआ पड़ा है, तो पहले का पुराना 10 साल बस बात खत्म हो गई है। लैंडलॉर्ड सिर्फ एलटीपी के हिसाब से रेंट बढ़ा सकता है, इनको निकाल नहीं सकता। बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाओ, निकलने की जरूरत नहीं है। वो लैंडलॉर्ड अगर कहता है जी किराया इतना बढ़ा दो, उससे रिटर्न ले लो और कंप्लेन कर दो उसकी, जो इनसे नाजायज रेंट बढ़ाने के लिए बोल रहा है। क्योंकि ये एलटीबी लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के हिसाब से पुराना घर बना हुआ है 18 से पहले का, तो इसके ऊपर 2.5 से ज्यादा रेंट नहीं बढ़ा सकता। नंबर 1, खाली करने के लिए नहीं बोल सकता। अगर खाली करने के लिए लैंडलॉर्ड उनको बोल रहा है, उनके पास प्रॉपर एग्रीमेंट है और प्रॉपर टेनेंट है, तो हैरेसमेंट का केस डाल दे उसके ऊपर, बेशक मुझे हरास किया जा रहा है। और वैसे पूछे थे कि क्योंकि आप बड़े सीनियर राइटर हो, कहते जिस राइटर ने लीज पे लेके दिया था वो राइटर बार बार फोन करके तंग करते थे इनको कि बढ़ाओ रेट। सवाल ही नहीं उठता, कैसे कर सकता है वो? मुझे उसकी कंप्लेंट कर दो, मैं तो कहता हूँ रिको में उस रियल्टर की कंप्लेंट कर दो, उसकी भी कंप्लेंट कर दो साथ में। वो तो वैसे ही थर्ड पार्टी हो गया रणबीर जी, वो तो वैसे ही थर्ड पार्टी हो गया। वो तो वैसे ही नहीं कर सकता, लैंडलॉर्ड कर सकता है। रियल्टर कौन होता है बोलने वाला बीच में? तो थर्ड पार्टी ना हो। 1 साल बीत चुका है, रियल्टर ने दिलवा दिया, रियल्टर बाहर हो गया। ये तो फजूल की हरासमेंट है फॉर द टेनेंट। भैया जस्ट हरासमेंट, वो सिर्फ उसको 1 साल के बाद निकाल सकता है जब टेनेंट खुद तैयार हो, नंबर 1, जिसके लिए टेनेंट से उनको लेना पड़ेगा N9 फॉर्म भरवाना पड़ेगा। नंबर 2, जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों तैयार हो, जिसके लिए उनको फॉर्म भरवाना पड़ेगा N11। या ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड घर को बेच रहा है या खुद मूव कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म होता है N12। बस उसके अलावा वो टेनेंट को निकाल ही नहीं सकता। अगर टेनेंट डिफॉल्ट में नहीं है तो निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर वो बेच भी रहा है लैंडलॉर्ड, तो N12 वो उसको तभी दे सकता है जब
खरीदने वाला खुद मूव कर रहा है, लेकिन अगर खरीदने वाला भी इसको रेंट पे दे रहा है तो भी नहीं वो टेनेंट को निकाल सकते, तो भी N12 बेकार हो गया आपका। एक उसने अभी मैसेज दोबारा किया है, वो कहता है कि जिनसे लिया था वो फादर थे, और फादर कहता है कि मैंने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अब नया इससे बात करो, इसका क्या कहानी? हो ही नहीं सकता, छोड़ दो, बिल्कुल मुझे कहते हैं ना एक बेतुकी सी बात है, कर ही नहीं सकता। द न्यू ओनर हैज टू टेक द टेनेंट विद द एग्जिस्टिंग टर्म्स, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। जो मर्जी करे, बेटे को दे, जिसको मर्जी दे, बेचे, जो मर्जी करे, टेनेंट के राइट्स पूरे बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ या डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं पैरालीगल नहीं हूँ, मैं एक ब्रोकर रियल्टर हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसलिए प्लीज आप लॉयर से बात करिए, पैरालीगल से बात करिए। नहीं है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, हमारे इन हाउस जो पैरालीगल हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे आप बात करिए, फिर आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। That's wonderful. That's बहुत धन्यवाद पीके साहब फॉर द ऑल इन्फॉर्मेशन। ही हैज सेड स्पेशली थैंक्स टू यू, अभी मैसेज किया है कि पीके साहब को धन्यवाद करें। और 6472994757 और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अरे प्रोजेक्ट? जी आपसे तो बात कर करके टाइम ऐसे बीतता है, मुझे लगता है उम्र छोटी हो गई। सही कहा। क्या बात है। आप 20 मिनट 25 मिनट ऐसे बिता देते हो कि मुझे लगता है मेरी उम्र 20 मिनट और कम हो गई है, इतनी जल्दी 2 मिनट के अंदर। खैर अच्छा टाइम जब बीतता है तो फिर ऐसे ही बीतता है सर। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारा न्यूज़ रियल्टी एक्सपर्ट्स, कल भी मेरे साथ मेरे एजेंट्स थे जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी M6 की सिनेप्लेक्स में, और हमारी पूरी टीम थी, ओनर्स के साथ खड़े होकर मेरे एजेंट्स को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, और रॉजर्स के साथ प्लस वो अर्बन कैपिटल के पार्टनर्स के साथ अलग अलग जो डिग्निटरीज थे उनके साथ मिलवाया, ताकि ये हमारा फर्ज बनता है कि मैं अपने एजेंट्स को डायरेक्ट मिलवाऊं, उनकी डायरेक्ट उनसे रिलेशन बनाऊं, ताकि वो उनसे संबंध बनाएं और प्रॉपर्टी बिल्डर से लें और बेचें। ये कल की बात है। और अब हम बिल्डर, इससे पिछले हफ्ते मैंने बिल्डर को अपने ऑफिस में बुला के मिलवाया, सबको अलग अलग बिल्डर्स को। तो हम अपने एजेंट्स को लेके जाते हैं साथ और जाके मिलवाते हैं, उनको भी लेके आते हैं बिल्डर्स को अपने ऑफिस में और आके अपने एजेंट से मिलवाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एजेंट्स को इंट्रोड्यूस कराएं, इनके साथ डायरेक्ट इनके रिलेशन बनाएं और वो डायरेक्ट कामयाब हों। आपको इस किस्म की फैसिलिटी चाहिए, और मेरी मेंटरशिप, मेरी जैसे ट्रेनिंग चलती है हर महीने, उसके अंदर आप आना सकते हैं। 3 किस्म की ट्रेनिंग होती है हमारी। एक वर्क फॉर्म्स की ट्रेनिंग होती है हमारे ऑफिस में, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग चलती है, हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट वो ट्रेनिंग देता है, प्लस हमारा लीगल डिपार्टमेंट लीगल एस्पेक्ट को कवर करता है, हमारा मॉर्गेज का डिपार्टमेंट मॉर्गेज एस्पेक्ट को कवर करता है। ये हर महीने ट्रेनिंग बता रहा हूँ आपको रणबीर जी, ये नहीं है कि कभी कभी, ये हर महीने ये ट्रेनिंग जो होती है बता दूं। लीगल डिपार्टमेंट जो लीगल सलाह देता है हर महीने ट्रेनिंग में, मॉर्गेज डिपार्टमेंट जो मॉर्गेज की सलाह देते हैं हर महीने। नंबर 3 सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो सोशल मीडिया की पूरी हेल्प करते हैं, 1-to-1 भी ट्रेनिंग देते हैं और पूरे ग्रुप में भी ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा मेरी ट्रेनिंग चलती है पीके सब्बरवाल की, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग, हाउ टू सेल एंड हाउ टू मेंटेन रिलेशन विद क्लाइंट्स, और लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसे बनाने हैं, कैसे सच बोल के काम किया जाता है। ये सारी ट्रेनिंग्स हमारे ऑफिस में चलती हैं। अगर आपको इन सबकी आपको बेनिफिट लेना है और आपको अगर न्यूज़ एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स को ज्वाइन करना है तो मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगा, 1-to-1 हमारी मीटिंग होगी। मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज डालिए, नाम लिखिए, आपको कांटेक्ट किया जाएगा, फिर हम मिलेंगे आपस में। प्लस if you are a buyer, if you want to invest, if you are a first time buyer, if you want to sell, उसके लिए भी ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 1-to-1 मीटिंग होगी, विल टेक केयर फ्रॉम देयर। हमारे पास बड़े एक्सपर्ट्स, ब्रोकर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, एजेंट्स हैं जो आपका ध्यान रखेंगे। और वी आर प्राउड टू से दैट हमारे पास बहुत जबरदस्त सेटिस्फेक्शन की, हमारे पास इस बात की प्राउड है कि हमारे क्लाइंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं। वी ऑल्सो नॉट बोलते नहीं है, हम गारंटी करते हैं कि हमसे सस्ता आपको प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट में कोई लेके नहीं दे सकता। ये हमारा एक किस्म से क्या लोग की चैलेंज भी मान लो आप। बेशक हमारे डायरेक्ट रिलेशंस हैं बिल्डर्स के साथ, ओनर्स के साथ। ये नहीं कि सेल सेंटर के बाहर जाके खड़े हो गए और हमने दिखाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया। सीधा ओनर्स के साथ हमारे रिलेशंस हैं। उसका बेनिफिट आप समझते ही हो रणबीर जी क्या हो सकता है पैसा खर्च करने वालों को। तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। 1 विंडो सर्विस है, मुलाकात करेंगे, देयर इज नो चार्जेस, नो ऑब्लिगेशन, और आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। उसके बाद आप जाके आराम से सोचिए आपने हमारे साथ आगे काम करना है कि नहीं। वी नेवर बॉदर यू अगेन। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी।
जी एंड Thank you नेक्स्ट जी। बुधवार फिर बात करेंगे सर हम, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट सर जी, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।